हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था 31 तारीख को, 1 तारीख को, 2 नवंबर को, अभी उसकी आंसर की आ चुकी है। तो वो तो मेरे ख्याल से सभी को पता लग गया होगा और सभी ने अपने क्वेश्चंस जो है चेक भी कर लिए होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो मेरा बनाने का एक महत्व ये है कि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्वेश्चन मेरे को आप सेंड करें, मैं उसको चेक करूंगा। या फिर जो भी, क्योंकि ज्यादा ऑब्जेक्शन एक ही क्वेश्चन पे तुम डालोगे तो वो क्वेश्चन ठीक हो सकता है तुम्हारा, अगर तुम्हारा सही है तो। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा उस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगवाने आपको, तो वो मेरे को आप मेल कर दें उस क्वेश्चन का नंबर और प्लस में क्या आंसर उसने दे रखा है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पेपर पूरा भेजते हैं पीडीएफ फॉर्म में, पूरा पेपर भी भेज सकते हैं मेरे को, या फिर पेपर मैं कहीं से भी ढूंढ लूंगा, लेकिन आप उसका क्वेश्चन जो है वो जरूर डाल दें मेरे को। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये आंसर इसका गिवन है, तो क्या आंसर होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक वीडियो और बना दूंगा, उस पर मैं बता दूंगा भाई ये आंसर सही है कि गलत है कि कुछ क्या है। ठीक है, तो आप मेरे को यहाँ पे मेल कर सकते हैं examtrackcenter@gmail.com पे। जिस भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, गलत लग रहा है या फिर डाउट है, तो वो हम क्लियर करेंगे आपका। स्पेशली सब्जेक्ट्स जो है कौन कौन से हैं, मैथ, साइंस और रीजनिंग, 3 सब्जेक्ट्स हैं, इनके क्वेश्चन आप मेरे को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जीके तो मेरा थोड़ा सा हाल कमजोर है, हरियाणा जीके इसमें आई नहीं, जो कि मैं बता देता आपको, लेकिन हरियाणा जीके तो इसमें आई नहीं रखी है ना। नेशनल जीके में आप सब लोग गूगल सर्च कर सकते हैं, ऑब्वियसली उसका आंसर आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, बाकी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो इंग्लिश के क्वेश्चन भी आप मेरे को सेंड कर सकते हैं। प्लस में अगर कंप्यूटर में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं मेरे ख्याल से, वो सब गूगल पे मिल जाता है। अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी मेरे को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 1-2 साल तक प्रोग्रामिंग की है, तो थोड़ा बहुत मेरे को भी अगर नॉलेज होगी उस क्वेश्चन की तो मैं आपको जरूर आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो examtrackcenter@gmail.com पे आपको सेंड करना है अपना पेपर, प्लस में ये आंसर चलो मैं आंसर की से मिला लूंगा क्या आंसर दे रखा है और आपकी तरफ से क्या आंसर होना चाहिए, वो जरूर लिखना, मत बोलना उस मेल के अंदर। ठीक है, examtrackcenter@gmail.com। ठीक है, प्लस में जितने भी आंसर आपके ठीक हो रहे हैं वो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना है कितने आंसर आपके ठीक हो रहे हैं। उसके हिसाब से जो है कट ऑफ डिसाइड हम करेंगे, फिर कितनी कट ऑफ। मेरे ख्याल से तो जो मैंने बता रखी है उसी के आसपास ही रहने वाली है, 54-55 क्वेश्चन। बाकी डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के 50 के आसपास ही है, तो हो सकता है इससे थोड़ा सा कम जाए या हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए। ठीक है, या हो सकता है यही जाए, तो वो डिपेंड करता है कि कितने बच्चे हैं इस रेंज के अंदर। ठीक है, बाकी उसकी कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप वो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं कितने आपके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर एग्जैक्ट हमारी कट ऑफ एनालिसिस होगी। ठीक है, लास्ट टाइम जो है मैंने ओबीसी की कट ऑफ बता दी थी, बीसीबी और बीसीए जो है वो अलग अलग कास्ट है हरियाणा के अंदर, वैसे तो हर जगह होती है लेकिन ये इनकी कट ऑफ जो है अलग अलग लगती है हरियाणा के अंदर। बीसीबी और बीसीए वो मैं बताना भूल गया था उस वीडियो के अंदर। तो बीसीबी की जो कट ऑफ है वो नियरली जर्नल के आसपास ही जाती है और बीसीए की वो लगभग ईडब्ल्यूएस के आसपास जाती है। ठीक है, तो ज्यादा फर्क नहीं है इनमें, 1-2 क्वेश्चन का ही फर्क आता है, ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रॉब्लम आपको मतलब सेंड करनी है मेरे को जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही है। प्लस में ये कुछ क्वेश्चन मैंने जो बच्चों ने मेरे को बताए हैं, यहाँ से कुछ बच्चे बिलोंग करते थे जो पेपर दिया है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछे थे मेरे से कि ये इन क्वेश्चनों में हमें डाउट है कि क्या आंसर होना चाहिए, एक्चुअल में आंसर क्या दे रखा है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है, देखो ग्रीन हाउस गैसेस का इसमें क्वेश्चन था एक पेपर में, तो ग्रीन हाउस गैस इनमें से छांटनी थी, कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस है। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये आंसर इसका गिवन है और यही आंसर ठीक होगा इसका, गलत नहीं आंसर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। देखो CFC भी ग्रीन हाउस गैस होती है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। कुछ बच्चे कह रहे थे ये आंसर होगा, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही करेक्ट है, दूसरा नहीं है, तो दोनों ही करेक्ट होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इसमें ये ग्रीन हाउस गैस है लेकिन ये नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, इसमें ये ग्रीन हाउस गैस है लेकिन ये नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर यही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, ये दोनों ग्रीन हाउस गैसेस है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि इन गैसों की वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट के अंदर अगर ये गैस हो जाती है तो जो भी हीट आती है उसको ये अब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और गर्मी बढ़ जाती है। जैसे वीनस प्लेनेट जो हमारा है, शुक्र ग्रह है ना, वो सबसे ज्यादा गर्म है, लेकिन सबसे नजदीक जो है वो बुध ग्रह पड़ता है सूर्य के।
लेकिन शुक्र जो है सबसे ज़्यादा गर्म है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जिसकी वजह से वो हीट अब्जॉर्ब कर लेता है और गर्मी उसमें ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ये था हमारा, ग्रीन हाउस गैसेज ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है, मेंढकों में निषेचन और उसका विकास कैसे होता है, मतलब वो जो पैदा होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो मेंढक क्या करते हैं, वो अपना अंडा जो है वो पानी के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, अंडे जो भी देती है मादा मेंढक जो है वो पानी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, और दूसरा जो मेंढक है, नर है, उससे संपर्क में अगर आता है, वो जो अंडा है उससे संपर्क में अगर आता है तो उसका बच्चा पैदा होता है, और वो भी अंदर नहीं होता है। मेंढक जो मादा मेंढक है उसके अंदर नहीं होता है, वो अंडा बाहर निकलने के बाद पैदा होता है। ठीक है, अगर मेंढक ने अंडे दे रखे हैं और किसी तरीके से उस नर का वहां पे स्पर्म जो भी है वो उसके साथ मैच कर जाता है तो वो मेंढक पैदा हो जाता है। ठीक है, तो मेनली उसका विकास कैसे होता है, यहाँ पे आंसर होगा ओनली बाहरी। ठीक है, आंतरिक नहीं होता है, जैसे मनुष्य के अंदर होता है, जो बच्चा पैदा होता है वो पेट के अंदर ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, मेंढक के अंदर अंडा बाहर पड़ जाता है और वहीं पे फिर वो मेंढक बनता है। ठीक है, तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि ए और बी जो है दोनों इसमें आंसर होंगे, लेकिन ये नहीं है, बाहरी ही इसका आंसर आएगा, आंतरिक नहीं आएगा। ठीक है, बाहरी विकास होता है इसका, मेंढक का, ऐसी प्रजाति है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, इसमें मैथ भी यूज हो रही है। जब मांग की मूल्य नैम्यता 1 से अधिक हो जाए, ठीक है, जब हमारी कॉस्ट जो है वो 1 से अधिक हो जाए तो सीमांत आय जो है वो क्या होगी, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो क्या होगा। क्योंकि 12th क्लास की मैथ में ऐसा कुछ टॉपिक है मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में। ठीक है, तो ये क्या है मार्जिनल रेवेन्यू, देखो कॉस्ट जो होती है, अब वो इसमें लिखा है कि इलास्टिसिटी हो रही है, कॉस्ट के अंदर क्या है, इलास्टिसिटी हो रही है, और इलास्टिसिटी का मतलब वो कम बत्ती ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, इलास्टिसिटी के अंदर वो बढ़ रही है, बढ़ रहा है, मतलब 1 से अधिक लिखा है तो मतलब वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है चेंज, उसके अंदर डिफरेंशिएशन यहाँ पे यूज होगा, चेंज है, मतलब उसका चेंज जो है वो कैसा आ रहा है। देखो बढ़ रहा है कोई चीज तो चेंज होगा तो क्या होगा, मतलब बढ़ रहा है तो चेंज मतलब पॉजिटिव चेंज आ रहा है उसके अंदर। ठीक है, भाई इंसान की नॉलेज बढ़ रही है तो मतलब पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब उसका घट रहा है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा मार्जिनल रेवेन्यू, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कि हमने कुछ तुक्का मारा है तो हमारा क्या पता ठीक हो जाए, लेकिन इसका आंसर पॉजिटिव ही गिवन है और पॉजिटिव ही आएगा, धनात्मक इसकी आंसर होगा, धनात्मक पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, 1 से अधिक है, इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, उसका डिफरेंशिएशन, उसका चेंज जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपका डाउट था, ये मैंने क्लियर कर दिया है। ये जो क्वेश्चन के आंसर है उन्होंने सही दिया है, इस बार जितने भी बच्चे मेरे से मिले हैं तो उन्होंने यही कहा कि आंसर इस बार सही है, बिल्कुल सही है, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो ये बता दिए उन्होंने। ठीक है, बाकी इनके आंसर भी सही है, उन्होंने सही दे रखे हैं। नेक्स्ट है इसमें ड्यू, इंग्लिश का क्वेश्चन है, ड्यू ब्लैंक द ग्रास एट नाइट, मतलब ड्यू जो है, ड्यू फैक्टर जो होता है, ओस जो होती है वो घास को रात में क्या कर देता है, गीला कर देता है, मॉइस्चर्स आएगा इसमें, मॉइस्चर्स। तो कोई कह रहा था मॉइस्टनेस आएगा, लेकिन मॉइस्टनेस ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है मॉइस्टनेस, और कोई कहता है कि मॉइस्ट आएगा, ओनली मॉइस्ट आएगा, लेकिन मॉइस्ट भी यहाँ पे फिट नहीं बैठता है, यहाँ पे आएगा मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब होता है गीला करना, तो गीला ही कर रहा है यहाँ पे घास को कौन, ओस जो है वो रात में, क्या इसका मीनिंग क्या होगा हिंदी के अंदर, ओस जो है, ड्यू जो है वो घास को रात में क्या कर देता है, गीला कर देता है, मॉइस्चर कर देता है। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा और यही आंसर इसमें गिवन है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनके डाउट थे आपको, आई होप मैंने क्लियर किए होंगे। बाकी आपको किसी भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट है और इतने शिफ्ट में चेक नहीं कर सकता इतने कम टाइम में, क्योंकि मेरे को और भी काम होते हैं। तो जिसको भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या फिर मतलब डाउट है उसके ऊपर, तो वो आप मेरे को सेंड कर सकते हैं। ये मेल आईडी मैंने दे रखी है आपको, यहाँ पे मेरे को सेंड कर दे क्वेश्चन की आईडी या फिर क्वेश्चन नंबर, और
जो भी आंसर उन्होंने दे रखा है और आपकी तरफ से क्या आंसर होना चाहिए, तो वो मेरे को सेंड कर दे, मेल कर दे। एक ही मेल में सेंड करना है, ये नहीं 2-4 मेल करें, क्योंकि अलग अलग हो जाती है तो पता नहीं लगेगा किसने क्या मेल किया है। तो एक ही मेल के अंदर वो सेंड कर दे आप, ठीक है। मेल आई होप सभी को सेंड करना आता भी होगा, मेल तो ऐसी बात नहीं है किसी को मेल नहीं करना आता, ठीक है। तो वो आप मेरे को बता सकते हैं, क्योंकि कमेंट में करोगे तो मैं क्वेश्चन ढूंढूंगा, फिर बहुत टाइम लगेगा मेरे को। तो इससे बढ़िया यही है कि आप मेरे को क्वेश्चन ही सेंड कर दें, या आप टाइप भी कर सकते हैं उसको कमेंट बॉक्स के अंदर। तो जैसा भी आप करना चाहें तो वो बता सकते हैं मेरे को। और प्लस में अपने मार्क्स जो है, अपने जो क्वेश्चन कितने ठीक है वो ज़रूर कमेंट करके बताना मेरे को, ताकि कट ऑफ का सही एनालाइज मैं कर पाऊँ। मैंने जो कट ऑफ बता रखी है वो 54 क्वेश्चन के आसपास बता रखी है, तो उसी के आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है। कुछ बच्चे कह रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि इतनी नहीं जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से 50 और 55 के बीच में ही रहेगी, स्पेशली फिजिकल के लिए, पीएचडी के लिए तो इसके बीच में ही रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं 65 प्लस है हमारे, 70 है, 65 क्वेश्चन है, 62 क्वेश्चन है, ठीक है, किसी के 57 क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ एक बच्चों के ही आए कमेंट, ज़्यादा नहीं आए, पर सीट इसमें काफ़ी ज़्यादा है, तो 50 के आसपास ही रहेगी, 50 से 55 के बीच में। 40,000 जो है लोगों को कम से कम वो बुलाएंगे फिजिकल के लिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, 40,000 तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कट ऑफ थोड़ा सा कम ही रहेगी। बाकी आप एक बार अपने जो स्कोर आपने अचीव किया है आफ्टर द आंसर की, तो वो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, उसके हिसाब से फिर से हम एनालाइज एक बार करके देखेंगे।